नमस्कार, राधे राधे। द डिवाइन कनेक्शन में मैं सुजाता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे टिप्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी टिप आपसे मिस ना हो। आपको पता होगा कि मैं अपने इस चैनल पे आपको वास्तु टिप्स प्रोवाइड करती हूँ और आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है मेरे वीडियो का वो है वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपका पूजा घर किस दिशा में बना होगा, क्या क्या आप उस मंदिर में रख सकते हैं, क्या क्या मंदिर में आप चेंजेस करके अपने घर से वास्तु दोष को कम कर सकते हो। हमारा पूजा घर देव स्थान कहलाता है, हमारे घर का, जहाँ पे हम सुबह शाम अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये संचार नियमित रूप से बना रहे, इसके लिए हमारे घर का जो मंदिर है वो भी वास्तु के हिसाब से अपनी सही दिशा में बनना जरूरी होता है। अगर वास्तु के हिसाब से आपका जो मंदिर है वो गलत दिशा में बना होगा तो ऊर्जा का संचार सही रूप से नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको आपके पूजा का जो फल है वो भी उस हिसाब से नहीं मिलेगा जैसी आपकी पूजा होती है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से जो चीज नहीं बनती तो उसका कहीं ना कहीं आपको परिणाम आपके जीवन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो पाता है या जितनी उम्मीद होती है उस काम को आप उतने अच्छे से उसका फल नहीं मिलता। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ में शुरू करते हैं अपने वीडियो। आपके घर का मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को हम ईशान कोण भी कहते हैं इस दिशा में ऊर्जा का भंडार भरा होता है, इसलिए हम इसको देव स्थान भी कहते हैं। तो मंदिर के लिए सबसे अच्छी दिशा हमारी ईशान कोण होती है। अगर पॉसिबल हो तो अपने घर के मंदिर को ईशान कोण में ही बनाइए। अक्सर आपने देखा होगा हमारे पूजा स्थान पर बहुत सी धार्मिक पुस्तकें रखी हुई होती है, धार्मिक ग्रंथ रखे हुए होते हैं, तो उनको कभी भी खुला ना छोड़े। अपनी धार्मिक किताबों को हमेशा लाल कपड़े से ढक के रखें, साथ में एक लाल कपड़ा अपने मंदिर में बिछाएं और अपने मंदिर के सामने एक लाल रंग का पर्दा लगाएं। साथ में अगर ये बात भी ध्यान रखें कि कभी भी पूजा करते टाइम फर्श पर ना बैठे, उस पर हमेशा आसन बिछाकर पूजा करें और जब पूजा खत्म हो जाती है तो उस आसन को आप उठा दीजिएगा, उसको पीछे ना छोड़। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने मंदिर में बहुत ज्यादा गैर जरूरी चीजें भी रख लेते हैं और बहुत से घरों में तो ऐसा होता है कि अपने घर में जो उनके मर चुके होते हैं, जो मृतक सदस्य होते हैं, उनकी तस्वीरें पूजा घर में रखते हैं। अगर ऐसा आप कहीं पे देखते हो या कोई ऐसा कर रहा है तो आप उनको ये चीज जरूर बताएं। हमारा जो मंदिर होता है वो हमारे इष्ट देवता का स्थान होता है, हमारे देवता वहाँ पे वास करते हैं और जो हमारे मृतक सदस्य होते हैं जो घर के, वो पितृ उसमें आते हैं, पितृ देवताओं में आते हैं, तो उनको हमारे इष्ट देवताओं के साथ में नहीं रखा जाता, पूजा घर में उनकी स्थान नहीं होती। उनको आप उनकी सही दिशा में उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं और अपने घर में अगर आपको मृतक सदस्यों की तस्वीरें लगानी है तो दक्षिण दिशा पे, दक्षिण दीवार पर आप उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं। पर पूजा घर में अगर आप उनकी तस्वीरें लगा रहे हो तो प्लीज उनको अभी वहां से हटा दीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप पूजा कर रहे हो तो आपकी खुद की दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब आप पूजा करने बैठते हो तो आपका जो फेस होता है वो आपका हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर फेस करना पॉसिबल नहीं होता है तो उस दिशा में अगर आप पश्चिम की तरफ भी मुंह करके पूजा करते हो वो भी आपको शुभ फल देता है। ये दो दिशाएं पूजा करने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। विशेष ध्यान ये दे कि आपका पूजा घर कभी भी किचन या बाथरूम से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये वास्तु की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। साथ में अगर आपका पूजा घर आपके बेडरूम में बना हुआ है तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। इससे आपसी जो मधुरता होती है शादीशुदा लाइफ में वो खत्म हो जाती है या आपसी तालमेल नहीं बन पाता। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग पूजा घर अपने किसी कमरे में बना लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया हुआ है कि किसी कमरे में आपने पूजा घर बनाया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उस कमरे में गैर जरूरी चीजें बिल्कुल भी ना रखें। वो कमरा देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो आपने स्टोर रूम बना दिया। कई बार ऐसा होता है कमरा बड़ा होता है और आपने पूजा घर बना दिया पर उसके बाद उसी में आप अलग से जो सामान रखा रहता है, कोई प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए हैं या फिर कोई भी गैर जरूरी चीज उस कमरे में ना रखे या अपने पूजा घर की जगह पे उसको स्टोर रूम बना दिया हो, क्योंकि पूजा का जो स्थान होता है वो जितना खाली रहता है उतना अच्छा रहता है।
पूजा करने के लिए हम बैठते हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, और जब भरा भरा कमरा लगेगा तो आपका मन शांत वैसे ही नहीं रह पाएगा। पूजा घर को कभी भी घर की सीढ़ियों के नीचे नहीं बनानी चाहिए। ऐसा पूजा घर लोगों में मानसिक तनाव, परेशानियों को लेकर आता है। साथ में ऐसे लोगों कर्ज मुक्ति से भी परेशान रहते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। यदि आप पूजा घर में कोई मूर्ति लेकर आ रहे हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो मूर्ति ज़्यादा बड़ी ना हो। 7 से 9 इंच तक की मूर्ति आप पूजा घर में रख सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति को वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही नहीं माना जाता। आपके घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी, 2 देवी प्रतिमा, 2 शंख या फिर 2 शालिग्राम नहीं रखना चाहिए। ये भी वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता। एक ज़रूरी बात, पूजा स्थान हमेशा साफ सुथरा रखें, नियमित रूप से उसकी साफ सफाई करें, सुबह शाम घी की जोत जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, आपसे प्यार प्रेम बना रहता है और घर से वास्तु दोष दूर रहता है। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए हैं या वीडियोस आपको मेरी ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।